जो प्रकृति नेचर काम कर रही है तो हमने उसमें सहायता करना है। खाली पेट चाहे दुश्मन के बेटे को भी मत दे देना। वेस्टर्न कंट्रीज में भी चाय पीते हैं भरपूर मात्रा में, क्योंकि वहां टेम्परेचर डाउन है, वहां ठंड बहुत रहती है, तो बॉडी को गर्म करने के लिए चाय कॉफी का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन वो भी आपने देखा होगा खाली पेट चाय अकेले नहीं लेते हैं, साथ में मक्खन लगा लगा करके वो ब्रेड लेंगे, बिस्किट लेंगे। मृत भोजन ही है वैसे तो वो, लेकिन उनके पास ताजा उपलब्ध नहीं है। अपने पुराने देखे होंगे तो चाय के साथ रोटी खाते थे, बाजरे की बासी रोटी सेक करके इस तरह से। तो ये ऐसा हुआ है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि खाली पेट चाय नहीं, प्रातःकाल सुबह उठते ही एक बार दिनचर्या थोड़ी सी शेयर कर दूं मैं आपके साथ। कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखिए, सबसे पहले आप लेट सकते हैं, आप जैसा चाहें शवासन में कर सकते हैं, मुझे कोई वो नहीं दिक्कत आएगी। ये भी आपकी सहायता होगी उसमें, इस शरीर को स्वस्थ करने में, क्योंकि रात को देर से सोए हैं और सुबह जल्दी उठे हैं। तो आप रिलैक्स हो जाइए, जीवन सुन रहा है। कान तो खुले रहेंगे, कान खुले रहेंगे, बंद भी हो जाएंगे तो भी जीवन सुन रहा है आपका, ठीक है, संस्कार बनेंगे। रिलैक्स हो जाइए, लेकिन दूसरे को टच नहीं करना, शरीर के किसी अंग को, और बोलना नहीं है। हल्के लंबे गहरे श्वास ले सकते हैं, छाती पर और पेट पर हाथ ना रख करके, इससे प्रेशर बढ़ेगा। रात को सोपन आते हैं, दबाव आ जाता है। सोए हुए सीधे व्यक्ति के अगर छाती के ऊपर आपने कोई हल्की सी वस्तु रख दिया ना, कोई भी छोटी सी वस्तु रख दिया तो दब जाएगा, स्वप्न आएगा, स्वप्न आएंगे, घबराएगा, काल्पनिक दुनिया में चला जाएगा, वास्तविक दुनिया में नहीं रहेगा। वो साउंड स्लीप नहीं आएगा, गहरी निद्रा नहीं आएगी। गहरी निद्रा नहीं आती है तभी सुबह सुबह ऐठा हुआ शरीर उठता है। क्यों? क्योंकि माइंड चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं। बॉडी तो पड़ गई, इसकी तो एक क्षमता है, तो वो तो गिर गई, लेकिन मस्तिष्क चलता रहता है तो हल्कापन नहीं रहता है। इसलिए जो भाई सेवा करने वाले हैं, आंदोलनकारी हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और नींद, आहार, निद्रा और संयम का जीवन और आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ये चार पाए हैं स्वास्थ्य के। इन पर, ये चार पाए पर कुर्सी खड़ी है, ऐसे हमारा स्वास्थ्य है। समय पर भोजन लेना, समय पर सो जाना, या 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप ले लेना। बड़ी अवस्था में वो नींद की घट भी जाती है। बच्चे की, जितना छोटा बच्चा होता जाता है शिशु, उतना वो ज़्यादा सोता है, 22-22, 23-23 घंटे भी सो जाता है। वो जितना सोएगा उतना ही अच्छा है। और बूढ़ा जवान व्यक्ति के लिए 7 घंटे की लगभग एवरेज है, 6 से 7 घंटे अच्छा रहता है। लेकिन ये जो निद्रा है मिडनाइट से, अर्धरात्रि के 12 बजे से जो पहले की नींद है, वो 1 घंटे की नींद हम लेंगे तो वो 12 बजे के बाद की 2 घंटे की नींद के बराबर होती है। इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्थ एंड वाइज। जल्दी सोवे जल्दी उठे तनिक नहीं दुख पावे, बल बढ़े बुद्धि बढ़े बहुत अधिक धन उसके घर आवे। जो जल्दी उठ जाएगा, उठ करके माता पिता गुरुजनों से आशीर्वाद पाएगा, ताजा जल पीकर दूर घूमने जाएगा, दातुन करता आएगा, कसरत का नियम निभाएगा, प्राणायाम करता जाएगा, ताजा जल से नहाएगा, प्रभु के गुण गाएगा, भूख रख कर खाएगा, स्वाध्याय करता जाएगा, कोई रोग पास नहीं आएगा, यदि भूल चूक से आएगा तो मुंह फुड़वा कर जाएगा। अब देखिए, ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप शवासन में लेटिए, ठीक है। और नए व्यक्ति के लिए उत्साहवर्धन के लिए करते हैं। तो इसमें आप सुने, ध्यान से समझने की बात है। इसमें सुबह जल्दी उठना है। कब उठना है? सूर्योदय से पहले। अब वो 5 बजे उठ लें, सबसे अच्छा तो समय है जो अब आप उठ रहे हैं यही है। 3:24 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू माना जाता है, तो ये समय बढ़िया है। यहाँ 3:30 पर 29 मिनट पर कक्षा प्रारंभ हो जाती है।
तो आप देखो 3 बजे तो उठते ही होंगे और वो 5:30 तक चलती है। तो देखिए सुबह जल्दी उठना हो गया, उठते समय क्या करना है वो आपने देख लिया कि किस प्रकार शरीर को करना है, सक्रिय लाना है, हरकत में लाना है। उसके पश्चात उठ करके प्रसन्न हो जाना है, थोड़ी देर बैठना है, एकदम चलना नहीं है। और बैठ करके मुस्कुराते हुए आप 2 चीज़ें, कुछ साथी कहेंगे कि बासी मुँह पानी पी लें, कुछ कहेंगे कि नहीं जी ब्रश किए बिना तो पानी नहीं पीना चाहिए। तो उठ करके सबसे पहले हमने हाथ साबुन से धोने चाहिए, पहला काम तो ये है। क्योंकि रात्रि को कहीं कहीं हाथ लगते हैं, कितनी गंदगी, वैसे ना लगे तो भी इसमें पसीना आकर के बहुत गंदगी है, और इसको हम सीधा घड़े से या पानी पीने आर.ओ. के और कहीं कहीं लगाते हैं हाथ, तो वो वहाँ से गंदगी शुरू हो जाती है। हाथ साबुन से धोएं अच्छी तरह से पोंछ करके। अब अगर आप रात्रि को मंजन करके ब्रश करके सोए हैं तो आप बासी मुंह भी पानी पी सकते हैं। जिनको पेट साफ नहीं होता है तो वो तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पिएंगे तो उससे लाभ होगा। लेकिन वो ये नहीं साल भर उसी में पी रहे हैं, मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से भी है, ठीक है। तो घड़े का पानी 8 घंटे से ज्यादा ना रखें, 8 घंटे में तैयार हो जाता है। घड़े का पानी अच्छा रहता है। जिसके पास तांबे का पात्र नहीं है तो घड़े में तांबे का सिक्का या कोई तांबे की शुद्ध कोई धातु से बनी हुई वस्तु उसमें घड़े में डाल देते हैं तो उसका गुण उसमें आ जाता है। अब देखिए नींबू भी ले सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं, नमक थोड़ा सा ले सकते हैं, तो उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। ताज़ा जल सीधा ही अच्छा माना गया है। तो बैठ करके पानी पीवें, पानी पी करके, और आपने अगर उठ करके उठते ही फोन को टच कर दिया ना, फिर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा, वो ध्यान अब और कहीं चला गया। किसी ने मैसेज कर रखा है, किसी ने फोन कर रखा है, आपने फिर वो आप उस पर चिंतन करने लग जाते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उसका क्या कहना है, क्या काम था। तो अब ये शरीर की शुद्धिकरण की क्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा हमने डाल दिया। तो फोन को सुबह टच नहीं करना जब तक कि मेरी शुद्धि क्रियाएं ना हो जाए। कहां तक? उपासना तक, ध्यान उपासना तक, स्वाध्याय तक। उसके बाद में भाई कोई किसी प्रकार की आपत्ति या संकट नहीं आएगा। ये नहीं था तो भी देश चल रहा था, और ये मेरे पास ना हो तो भी चल जाता है, अब भी चल रहा है। तो इसको कितना अपने को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो पानी पी करके वॉशरूम गए, वॉशरूम जाते समय ध्यान ये रखना है, इंडियन शैली से जो सीट है उसके ऊपर जो हम बैठते हैं, यदि बाहर जाएं घूमने तो सबसे अच्छा माना गया है। जब हम जाते तो हमारा ध्यान उसी में होता है कि अब मुझे मल त्याग करना है, और बाहर जाएंगे तो ये भी ध्यान रहेगा कि सूर्य उदय हो गया तो जगह ही नहीं मिलेगी, तो जल्दी अपने स्वतः ही उठेगा। माताएं बहनें भी जल्दी इसलिए उठती थी कि पहले भाई बाद में तो सब देखेंगे कि अरे दोपहर में जा रहा है, बुरा मानते थे। तो सूर्योदय से पहले गंदगी आराम से विसर्जित हो जाती है। तो उसमें बैठने का तरीका है, तो उसमें आप बाएं पैर पर दबाव दे करके बैठते हैं, क्योंकि इधर से मलाशय की जो बड़ी आंत है वो यहाँ से जुड़ी है, जहाँ अपेंडिक्स का दर्द होता है यहाँ से जुड़ करके, और शरीर विज्ञान आप देखेंगे तो उसमें फिर जा करके मलाशय तक जाता है। तो इधर पर दबाव देते हैं तो एकदम मल का विसर्जन होता है। दांतों की पंक्तियां आपस में मिला करके रखें, दांत नहीं खुलें। और आप इस पोजीशन, बूढ़ों को देखा होगा आपने, कई बार ऐसे किए हुए भी देखा होगा, ऐसे ऐसे ही बैठते होंगे, है ना। तो ये विज्ञान है। या ऐसे भी देखा होगा, देखो नीचे का पॉइंट ठोड़ी के यहाँ है, इसको दबाते हैं ना तो इससे प्रेशर बनता है। तो बैठ गए, उसका मल का विसर्जन किया। खुले में जा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा मिट्टी को हटा दें और मल विसर्जन करें, और पैर से उसके ऊपर मिट्टी फेंक दें। मल को ना देखें, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो। मल को देखने से आंखों की शक्ति क्षीण होती है और उसका एक प्रभाव अलग पड़ता है। तो कोशिश करें मल का, चाहे टॉयलेट सीट पर है चाहे कहीं भी है, उसको देखना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मल विसर्जन किया, शुद्धि किया, हाथ साफ कर लिया, उसके बाद हम दंत मंजन जरूर करें।
दातुन नीम की है, बबूल की है, ठीक है, करंज की है, और इस प्रकार से पीपल की है। ये हम कर सकते हैं। बुखार में पीपल की दातुन बड़ा अच्छा काम करती है। एक उल्टा कांटा है, चिचिटा बोलते हैं उसको, दिन में तारे दिखाने वाला। बच्चे कई बार हाथ में पकड़ाते थे, खींच लेते थे, सारे कांटे लग जाते थे। तो ऐसे उसकी जो दातुन है, उसकी दातुन करना दांत से संबंधित कोई भी रोग है सब में वो लाभदायक है। पायरिया हो गया है, दांत हिल रहे हैं, दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, सब में लाभदायक है। तो ऐसा कर सकते हैं। आप जो है इसी प्रकार कोई मंजन घर में भी बना सकते हैं और वो कर सकते हैं। या अब जो उषेपान आपने किया था, पानी जो पिया था, तो आपने बिना शाम को ब्रश करके सोए थे तो आपने पी लिया। इससे क्या था कि यहाँ एक बहुत अच्छी औषधि तैयार हो रही थी आपकी, और वो एक्लाइन था, और वो सीधा बॉडी में गया, तो जो अंदर एसिड है उससे मिल करके वो न्यूट्रल हो जाता है। ये है इसका प्रभाव। तो हम क्या करते हैं, भोजन में हमारी बॉडी में 70% के लगभग पानी है, और अब 70% के लगभग हमारे आहार में लिक्विड होना चाहिए, और एसिडिक 20 से 30%, अधिक से अधिक। एक्लाइन आपका 70% से 80%। आप सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। एसिडिक ले रहे हैं हम। अंकुरित है, फलाहार है, रसाहार है, नेचुरल है, अपक्वाहार है, पकाया नहीं है। आलू को सीधा खा गए, पेठे को सीधा खा गए, घिया को सीधा खा गए, त्योरी को सीधा ही खा गए, अग्नि के उबाला नहीं, उसके जो मारा ही नहीं उसको। ऐसे सावधानी पूर्वक खाते हैं, ऑर्गेनिक होती है तभी खाते हैं, उसमें दुनिया भर केमिकल ठोक रखा है तो भाई वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा अभ्यास करके देखना चाहिए कि हमारे पास मान लीजिए रसोईया नहीं आया तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध है उसी का प्रयोग करेंगे। तो कच्चा तो मिल ही गया था, कच्चा तो रखा हुआ है, पकाने वाला नहीं है, तो एक एक आलू खा लो छील करके धो करके, छोटी छोटी घिया खा लो, छोटी छोटी त्योरी खा लो, जो उपलब्ध है, टमाटर है, घिया है, त्योरी है, खीरा है, नींबू है, ठीक है, जो भी सब्जी उपलब्ध है वो खा लिया। दाल है उसको भिगो लिया, शाम को चना है उसको भिगो लिया, सुबह एक एक चने को चबा चबा करके खा लिया। सबसे ताकतवर चीज है चना। घोड़ा संसार में सबसे ताकतवर माना गया है। आप देखेंगे कोई भी मोटर की जो पावर है उसको मापते हैं तो वो हॉर्स से मापते हैं, हॉर्स पावर। ये कितने हॉर्स पावर की है। कोई एलिफेंट पावर नहीं कहता, कोई लोयन पावर नहीं कहता, कोई हैन पावर नहीं कहता कि मुर्गी में कितनी मुर्गियों की पावर है इसके अंदर, लेकिन खा रहे हैं मुर्गियों को। घोड़ा है वो सबसे शक्तिशाली माना गया है। वो बैठता ही नहीं है, खड़ा रहता है, 3 टांग पे रहता है, एक टांग को ऐसे ऐसे मारता रहता है कि कोई बैठे मेरी पीठ पर, दुड़वा के लाता, दुड़वाओ मेरे को। उसमें एनर्जी है, समझिए। तो वो चने ही खाता है, सबसे ज्यादा उसका प्रिय भोजन है चना। तो चना जो है वो हम प्रयोग जरूर करें। इसके साथ साथ सुबह सुबह ये दिनचर्या हो रही है, विसर्जन किया, मंजन किया, पीपल की या कोई भी दातुन किया। दातुन करने के पश्चात जीभ को जरूर साफ करें, ठीक है। और ये सूर्योदय से पहले होती हैं सारी शुद्धि क्रियाएं, ये पहले होंगी तो बढ़िया होंगी। ज्यों ज्यों सूर्य उदय हो रहा है त्यों त्यों हमारे जो रस है, आंतों का जो मल पड़ा है, उससे जो तरल भाग है उसको आंतें फिर सोखना शुरू कर देती हैं, तो हार्ड हो जाता है, ठोस हो जाता है, और गैस बढ़ना शुरू होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, सिर भारी हो जाता है, आंत भारी है तो माथ भारी हो जाता है, फिर उठने को मन ही नहीं करता। शरीर कैसे फुर्ती से उठेगा, कैसे बच्चे की तरह से उछलेगा, वो तो भारी भारी रहेगा, शरीर अकड़ा हुआ रहेगा, कोई रुचि नहीं रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी, दुनिया बोझ दिखाई पड़ेगी। सुबह सुबह देखा होगा आप, जवान जो देर से उठते हैं उनका चेहरा कैसे होता है, और जो सुबह जल्दी उठते हैं उनका चेहरा फूल की तरह से खिला रहता है। इस प्रकृति में कोई भी जानवर है, पक्षी हैं, आपने देखा होगा सूर्योदय के बाद सोते नहीं है, 2-3 को छोड़कर। ये उल्लू, कोतरी, ये 2-3 ऐसे हैं, जो चमगादड़ 3 हैं, ये 3 ऐसे हैं जो सूर्य उदय होते ही सो जाते हैं और सूर्य अस्त होते ही भ्रमण विचरण करते हैं। या
जो मांसाहारी जानवर हैं वो रात को घूमते हैं शिकार की खोज में, वो एक नेचुरल है, वो एक प्रकृति है। तो हम कोशिश करें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। अब देखिए, दातुन कर लिया, जीभ को साफ करें। तो अगर आप नीम की दातुन कर रहे हैं, ध्यान ये रखें भाई, छोटे झाड़ की दातुन कभी ना तोड़ें। टहनी को आप तोड़ रहे हैं तो बहुत ये देखिए कि नेचर के दर्शन करके तोड़िए उसको, विकास रुक जाएगा। और आपने देखा यहाँ पर आप जाएंगे वॉशरूम की तरफ साइड में, तो बड़े नीम के झाड़ हैं लेकिन एक छोटा था, बहुत सुंदर खिला हुआ था, आज उसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं है, ऊपर से सारे तोड़ ले गए, सारी टहनियाँ तोड़ दी। अब एक पेड़ को वो अब बनेगा नहीं, उसका ग्रोथ रुक गई, अब साइड से ऐसे झाड़ बन जाएगा, पेड़ नहीं बन पाएगा। इसलिए सब ये ध्यान रखें, छोटे बड़ा भी है तो उसकी कौन सी टहनी को तोड़ना है। हम चलते ऐसे मारा, अब मुझे चाहिए तो इतना सा, और मैंने पूरी टहनी को तोड़ डाला और उसको ऐसे ही बिखेर दिया। तो एक दातुन को हम 1 महीने भी चला सकते हैं। इतनी बड़ी ली है, वो पूरी बड़ी टहनी आई एक साथ, तो किया उसको आगे से काट करके और मिट्टी में दबा दिया, गीले कपड़े में लपेट के रख दिया, फिर सुबह चबाएंगे, फिर कर लेंगे, हो सकता है ऐसे। तो सावधानी रखना है। इसके साथ साथ दातुन हो गया। दातुन के पश्चात आप गले की सफाई जरूर कीजिए, उंगली दे करके ऐसे ऐसे जीभ के आखिरी हिस्से तक आप सफाई कीजिए और एक क्रिया कर लीजिए, करके देखेंगे, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अब इसको लंबा करेंगे। यानी कि जागते हुए खर्राटे ले रहे हैं, कबूतर जैसे करता है, ठीक है, उस प्रकार गुटर गुटर कर रहे हैं। कई बार बच्चा भाई करता है ऐसे, रात को खर्राटे मारते हैं बस। जिसके मुंह में से पानी गिरता है, ये ध्यान रखें। रात को सोते हैं, कई बार देखा होगा आपने, पानी से यहाँ भीगा हुआ मिलता है, आपने देखा होगा पिल्लों के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो आप ध्यान दें, हो सकता है आपके पेट में कीड़े हैं। और बच्चे जो है, बच्चों का तो पक्का है। और ये ध्यान दें, पिल्लो हमेशा जब प्रयोग आप करते हैं, बाहर कहीं भी, घर पर भी करते हैं, तो आप पिल्लो के ऊपर एक नैपकिन, अपना छोटा टॉवल जरूर बिछा करके सोएं प्रतिदिन। बेडशीट तो बदली हो जाती है, लेकिन वो पड़ा रहता है कई दिन तक, और उससे जो बीमारियां लगती हैं आप जो है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारी गंदगी पड़ती रहती है उसी में ही, और वहाँ से ही फिर हम नाक भी लगता है, कान मुंह लग रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अब हमने दातुन कर लिया। दातुन करने के पश्चात हमने गले की भी क्रिया कर लिया। फिर थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, वो आपके हो गई, भ्रमण हो गया। पैदल जरूर चलें, पैदल चलना अति अनिवार्य है। कोशिश करें, लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पैदल जाएं, पैदल आएं, जीने का प्रयोग करें। इसके साथ साथ आप जो है छोटे मोटे काम करें बाजार के, तो पैदल जाएं, गाड़ी को भीड़ भड़ाके में ले जाते हैं, खड़ी करने में और निकालने में जितना समय लगता है उतनी देर में तो बहुत जल्दी हो जाता कार्य, औरों को परेशानियां होती हैं। तो पैदल चलने के बहाने ढूंढें, अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिना किसी दूसरे की सहायता के करने का प्रयास करें। अब स्नान करना है, व्यायाम के बाद थोड़ा विश्राम कर लें, व्यायाम के बाद पसीना सूखने के पश्चात, और स्नान करना है। तो स्नान करना भी हमें नहीं आता है। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, बीमारी आए पास तुम्हारो डंडा, डॉक्टर का नहीं चलेगा फंडा, ये नियम है। और हो रहा है उल्टा, सिर तो गर्म रखते हैं, पैरों को ठंडा रखते हैं, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए नेचुरोपैथी में गर्म पात स्नान दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर केबिन बने हुए हैं, तो उसमें एक पॉट ऐसा है जिसमें दोनों पैर ऐसे रख करके गर्म पानी में और ऐसे बैठा देते हैं 20 मिनट के लिए, और यहाँ तक कंबल उठा देते हैं, पसीना आता है पूरा, एकदम टनाटन हो जाता है इंसान।
ऐसे स्टीम बाथ देते हैं, तो उसमें स्टीम वाले में यहाँ तक पैक कर देते हैं, बॉक्स के अंदर स्टीम जाती है, पूरा पसीना निकाल देते हैं, क्योंकि वैसे तो पसीना निकालता नहीं। ये जो नेचुरोपैथी भी है ना, ये उन्हीं के लिए है जो आलसी हैं, जो नेचर के साथ नहीं है। जो ये ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ना, जो नेचर के साथ नहीं है, स्वभाव के साथ नहीं है, उनको जबरदस्ती गंदगी को निकालने की सहायता की जाती है इसमें। मान लीजिए मल नहीं निकल रहा है, तो वहाँ से फिर NH से पानी डालते हैं, तो फिर उसमें एनिमा देते हैं, ठीक है, बस्ती करवाते हैं। तो एनिमा दिया, पॉट्स में पानी डाल करके उसमें किसका एनिमा देना है ये भी एक अलग अलग विषय है। तो पानी चढ़ाते हैं नीचे से NH से, तो बड़े आंत में पानी गया, मलाशय में वहाँ पानी जाएगा तो मल में जाकर छेड़छाड़ तो करेगा ना भाई, शुद्ध ही पानी करता है, इसलिए पानी पीते रहते हैं। तो वहाँ छेड़छाड़ किया तो पानी के साथ मल निकल जाएगा बाहर, बड़ी आंत की शुद्धि हो जाएगी, चैन सा हो जाता है। सुबह सुबह पेट साफ हो गया, इतनी खुशी मिलती है। मौसम ठीक हो गया तो समझो प्रमोशन से भी खुशी नहीं होती, इतनी खुशी होती है। सौभाग्यशाली है वो इंसान जो वॉशरूम में जाता है और 3 मिनट में काम करके बाहर आ जाता है। पेट साफ सब दोष माफ, ये कथनी बहुत पुरानी। आपने देखा होगा, कोई भी भैंस है, कोई जोटा है, जानवर है, कोई बीड़ी पीते हुए मोशन नहीं बनाता है, कोई होका भर के नहीं बैठता है, कोई भी ठंडा गर्म पी पी के नहीं बनाता है मोशन। सुबह उठता है, सबसे पहला काम उसका यही होता है, पूछड़ उठाया, 1 2 3, एक तसला भर देता है, गदड़ देनी पड़ता है। तो जिसका ऐसे पड़ रहा है, यानी कि मल द्वार गंदा नहीं हो रहा है, पानी भी ना हो तो भी कोई जरूरत नहीं भैया, कहीं हाथ लगाया नहीं, कहीं कुछ लगा ही नहीं, अंदर से आया दर्द नहीं पड़ गया छोटा सा ठीक है, चटर पटर करने वालों के लिए समस्या होती है, ठीक है। जिसका मल ऐसे निकल गया, एक बार में ही धड़क देने से आ पड़ा, बढ़िया, ना ज्यादा हार्ड है ना पतला है, नॉर्मल है, आकर के पड़ गया, बस एकदम मजे से आ गए। पहले बड़े बूढ़ों का देखा होगा, बाहर जाते थे घूमने तो ऐसे छोटे से पड़े रहते थे, ठीक है, कबूतर से बैठाए रहते थे बच्चे। तो ध्यान रखो, मल जो है वो निकल गया ठीक प्रकार से, तो बहुत सारे रोग ठीक हो गए। तो हम ध्यान रखें, स्नान जो कर रहे हैं, तो स्नान करने के लिए सबसे पहले ध्यान ये रखना है, मौसम कौन सा है, मेरी प्रकृति क्या है, और कब मैं स्नान कर रहा हूं, सुबह कर रहा हूं, दोपहर कर रहा हूं, शाम को कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें ठंडे पानी से भी नहीं और गर्म पानी से भी नहीं, ताजा जल से नहाने का विधान है। जैसा ट्यूबवेल का पानी निकलता है, उस पानी से आप 12 मास नहाइए, कभी रोग होगा नहीं, कभी कोई समस्या आएगी नहीं। आपने देखा ट्यूबवेल के पानी सर्दी में वो आपका बाहर का टेम्परेचर कम है तो वो गर्म लगता है, गर्मी में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ठंडा लगता है, नेचर ने अपने आप ही व्यवस्था कर रखी है। तो देखिए, तो वो तो मिल नहीं रहा है ताज़ा, तो ताज़ा पानी मिल जाता है, तो ठंडा पानी कभी पैरों पर ना डालिए, ठंडा पानी हमेशा पहले अपने मुख को धोइए, कुल्ला कीजिए, अच्छे से आंखों पर छींटा दीजिए। चक्षु स्नान जरूर करना है भैया, जब भी मौका लगे चक्षु स्नान करें, मुंह में पानी डालें, मुंह के पानी को हिलाते रहें, आंखों पर छींटे लगाते रहें, ठंडे पानी से, गर्म से नहीं, ठीक है, ठंडे पानी से ऐसे छींटे लगाते रहें। हाँ, कोई उपचार में कहीं प्रयोग हो रहा हुआ एक अलग विषय है, तो उससे हो मुंह का पानी नीचे छोड़े, अंदर ना ले जाएं, वो गंदगी बाहर निकल जाएगी, लालिमा जो रहती है वो निकल जाएगी। आप कुछ कहना चाहते थे भैया? ठीक है, तो अब क्या करना है, किसी को देखना है तो बोल सकते हैं यहाँ से, ओके, इधर ध्यान। तो अभी जो है ऐसे छींटे दिए हमने, आंख, चक्षु स्नान हो गया। चक्षु स्नान होने के पश्चात में नाकों में भी पानी दे करके और एक बार बाहर निकाल दें गंदगी को। ऐसे बिना पानी के नासिका साफ होती नहीं है, छूटेगा नहीं मल, ठीक है, उंगली दे दे के निकालते रहते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता है। पानी लीजिए, उसको कर दीजिए, ठीक है, ये मालिश करते हैं और पानी देते हैं और निकाल देते हैं, सब साफ हो जाता है, ट्रैक खुल जाता है। इसके साथ साथ आप आगे क्या करेंगे, तो पानी जो है वो आप सिर पर डालें पहले, ताज़ा पानी, और खूब घर्षण स्नान करें। साबुन की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप खूब रगड़िए, तो उसके लिए सूती टॉवल होना चाहिए, जो
वहाँ पर योगपीठ के अंदर जो पहली वहाँ पर नेचुरोपैथी का जो सिस्टम खड़ा किया गया, डॉक्टर नागेंद्र नीरज और हम, आचार्य जी और स्वामी जी, योगग्राम के अंदर, तो उस समय हमारे बाद में बना है वो, वहाँ जब हम थे ट्रेनिंग दे रहे थे कमांडो को, तो पहली भर्ती जो करके लाए हम नेचुरोपैथिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमने सब ये कर रखा है, एक्सपीरियंस भी है, तो उसमें हमने क्या किया कि गांव से करके लाए, वहाँ आस पड़ोस के गांव से, और वहीं के लोगों को तैयार कर दिया। 3 महीने के अंदर अंदर मालिश मसाज करना है, मिट्टी देना है, ये करना है, कुंजल क्रिया करना, नीमा देना, सब ये जो विधियां हैं ये सब उनको ट्रेंड कर दिया। उन लोगों के हाथ को काम मिल गया और वो सारे गांव भी जुड़ गए। 60 गांव में शिविर लगाया, 60 गांव से चयनित फार्म भरे, उनको इकट्ठा बुला करके इंटरव्यू ले करके उनका चयन किया। उनको ये कहा कि ट्रेनिंग जब होगी उस समय आपको पैसा भी मिलेगा, तो उसको नामात्र पैसा भी दिया गया। उनमें से फिर सिलेक्ट किए गए, वो आज तक सेवाएं दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करना, स्नान करते हैं तो सूती कपड़ा जरूर हो और उसको खूब रगड़ रगड़ के, सूती कपड़े को भिगोया, खूब मुंह को रगड़ दीजिए, लाल बना दीजिए। आहा, एक एक रोम रोम खुल जाता है भैया। पानी कम भी है ना, पानी नहीं है ना, आप सूती कपड़े को भिगोइए, मैं कहता हूं 1 डब्बे में स्नान कर सकते हैं और ऐसा अभ्यास करवाते हैं हम। स्पंज बाथ, हाँ स्पंज बाथ। तो आपने नैपकिन को डुबोया सूती को और खूब रगड़ लिया माथे को, पहले मुंह से शुरू करेंगे, इसको खूब रगड़ेंगे, ऐसे खूब रगड़ा खूब रगड़ा खूब रगड़ा, ठीक है। फिर उसमें डुबो करके निचोड़ दिया, फिर इसे नीचे तक ऐसे लाते जाएंगे, ऊपर से शुरू करके नीचे तक साफ कर देंगे, बिल्कुल हो गया काम। दूधो नहाओ पूतो फलो, आपने सुना होगा, तो दूध से नहाया करो, कभी कभी दूध से नहाया करो। आप कहो जी कहाँ, दूध पीने कोई नहीं है भैया, 1 कटोरी से ही नहाते हैं, दूध से, 1 कप से नहाते हैं, 1 चम्मच से भी नहा लेते हैं। तो दूध रखा आपने, उसमें आप जो है वही बात है, सूती छोटा सा कपड़ा लिया और उससे आप दूध को खूब रगड़िए। देखिए आप करके देखिए एक बार, शेविंग करने से पहले आप दूध लगा लीजिए, आप टमाटर रगड़ लीजिए, एलोवेरा रगड़ लीजिए और उससे बनाइए शेविंग, है ना। ऐसा अभ्यास भी हो कि 7 दिन तक हमने शेविंग करना ही नहीं है। ट्रेनिंग का एक पार्ट है ये, कोई शेविंग नहीं करेगा, कोई इस प्रकार के जो अनावश्यक, आपने देखा होगा बैग में शाम को कहीं था शेविंग का सामान, नहीं था। कोई लगाने लोगों ने कंघा शीशा था, नहीं था, उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सुई धागा था, चाकू सुई धागा, चाकू माचिस सुई धागा, और साथ में फिटकरी की भी टुकड़ा था। आपने किसी ने नहीं लिखा, वो उधर लिख रहे थे भैया, उसको भी समझ में नहीं आया, फिटकरी का भी टुकड़ा था। देखो कहां कहां तक आदमी सोचता, फिटकरी कितना जबरदस्त, कट लग गया तुरंत लगा दिया। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स था उसमें, ठीक है। दिव्य धारा, कितने रोगों की दवा है, फटाफट। तो उसका अगर एक एक को बताएं ना जी, नींबू था कि नहीं था, कोई फल नहीं था लेकिन नींबू था, नमक था, मतलब एक चीज देखिए आप, ऐसी खाने की वस्तु थी तो उसमें चने थे, ठीक है। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय ये है, छोटे कट पे तो रुमाल से काम चल जाता है। हाँ जी, खूब रगड़ रगड़ के इमरजेंसी में थाने पे हम दूध से नहा लिए, दूध से नहाए, आगे उठे, अब ऊपर से पानी से नहा लो, अब ठीक है, बढ़िया रहेगा एकदम चमकदार। एलोवेरा को खूब लगाइए घर में, दुनिया भर के बच्चे पैदा होते हैं उसके। सुबह सुबह काटिए, काट करके बीच के गुद्दे को खा जाइए और छिलके को सिर में सारे मुंह वहां पर लगा लीजिए, शेविंग बना लीजिए, खूब रगड़ लीजिए, एकदम चकाचक टनाटन। कोई फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं, कोई कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं, कहीं बाजार में खड़ा होने की जरूरत नहीं, घर में ही बाजार है अपना, घर में नेचर ने सब कुछ दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है स्नान कर रहे हैं, तो स्नान खूब घर्षण स्नान हुआ। घर्षण स्नान होने के पश्चात, स्नान से पहले एक काम और कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटी उंगली से तेल में डुबोया, आप कान में लगा लीजिए, नासिका में लगा लीजिए, ठीक है, नाभि में लगा लीजिए, और किसी को कब्ज आदि कुछ रहता है तो एनएस में भी लगा सकते हैं। तो ये आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तेल आपका
नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, तिली का तेल है, ऐसा अगर बादाम का चाहें तो वो सबसे बढ़िया है। लेकिन ये सामान्य रूप से सरसों का तेल बढ़िया रहता है। अगर कच्ची घानी का है तो आपको एकदम जलन सी होगी, एकदम लगेगा, और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। गाय का घी शुद्ध मिल जाता है तो उसका कहना ही क्या है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो अब आगे बढ़ते हैं। स्नान से पहले ये करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। इसके बाद स्नान हो गया, सारा मुखमंजन, ये दंत धावन हो गया, चक्षु स्नान हो गया, तेल पानी दे दिया, सर्विसिंग हो गई गाड़ी की, ठीक है। अब आपका जो है ना, जो भी वस्त्र हैं, वस्त्र पहनना है तो वस्त्र पहने तो वो इजी होने चाहिए, ऋतु अनुकूल हो, और वो आप सब जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे से पहनने वाला वस्त्र एक बार जो पहन लिया आपने नहाने के बाद, उसको दोबारा मत पहन लेना। बनियान है, चड्डी है, लंगोटी है, ये हर बार धुलना चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा थैले के अंदर लंगोटी भी थी, एक हाफ पैंट भी थी, एक पहन भी रहा होगा, तो कितने दिन भी रह सकता है वो व्यक्ति फिर, ठीक है। ऐसे तो इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा जंघा के अंदर, काक के अंदर, गर्दन के पास कुछ कुछ खुजली सी या कुछ थोड़े से या कुछ इस तरह से चर्म की जो समस्याएं बढ़ती हैं, तो आप साबुन का प्रयोग ना करके मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी, ये बहुत जबरदस्त चले हैं लाइव, बहुत लंबा कार्यक्रम है, लेकिन समय अभी तो हुआ नहीं है, अपना चल रहा है क्लास का जो आमतौर पर रोज चलता है। तो कहने का अभिप्राय, कई पूछते हैं जी क्या लगाएं, आचार्य जी हम क्या लगाएं फिर मुख को, आप तो कह रहे हो बाजार से कुछ लाना ही नहीं है। मैं कहता हूं आप चेहरे पर वही चीज लगा सकते हैं, सिर पर वही चीज लगा सकते हैं, बॉडी को वही चीज लगा सकते हैं जो खा सकते हैं। चलिए सूत्र है भाई। सांप सा सूंघ गया। अब ये बताओ, कोई भी शैम्पू को खा सकता है क्या? तो मत लगाओ। मुल्तानी को खा सकते हैं, बच्चे खाते देखे होंगे आपने, है ना। मिट्टी को भी खा सकते हैं, मिट्टी भी चिकित्सा है। महात्मा गांधी तो मिट्टी से पेट का साफ करते थे, बालू रेत से। तो मिट्टी को खा सकते, खा ही रहे हैं, सब खा रहे हैं हम मिट्टी से ही तो अणु पैदा हो रहा है। तो देखिए मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब हैं। ये पांचों तत्व का बैलेंस है इस बॉडी में। हम खाली स्थान जब तक नहीं होगा कोई मूवमेंट हो नहीं सकती, और खाली स्थान छोड़ते नहीं है, जो ऐसे ऐसे ठूस ठूस के भरते हैं ना। दुनिया का कोई डॉक्टर अगर स्वस्थ कर दे हमें, तो मैं लिख के देता हूं, वो मरेगा, वो खुद बीमार रहेगा और दूसरों को भी रोगी बनाएगा और दूसरे का हिस्सा खा जाएगा। कम खाओ, खूब चबाओ, लंबा जियो, सुख पाओ। भाई भूख से कम खाएंगे, 4 भाग बना लेंगे, एक हवा के लिए चाहिए, एक पानी के लिए चाहिए, और एक लिक्विड के लिए और एक हार्ड के लिए। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि कम खाएंगे ना और खूब चबाएंगे तो मजा आएगा। थोड़ी चीज है तो आप छोटी चीज को, थोड़ी चीज को लेकर के मुंह में चबाते रहिए। बिना सब्जी आप रोटी खा के देखिए, ये टेस्ट में ज्यादा खाता है, टेस्ट में कष्ट बढ़ते हैं भाई। चटनी ज्यादा ले रहा है, अचार ज्यादा ले रहा है साथ में, तो ज्यादा खाया जाएगा, चटपटा भोजन ज्यादा खाया जाता है। आप बिना सब्जी के आज एक्सपेरिमेंट करना अपने ऊपर। जो रोटी आप जब खाएं तो आपने सब्जी नहीं लगाना है, आपने एक टुक तोड़ करके और उसको खाते रहना, चबाते रहना, चबाते रहना, चबाते रहना, चबाते रहो, चबाते रहो, बिल्कुल पानी बना दो उसको, चबाते चबाते आपको मीठी लगने लगेगी वो। और फिर अंदर ले जाइए लिक्विड करके, फिर ऊपर से सब्जी खा लीजिए, फिर दूसरा टुक लेंगे, पहले टुक को चबाते रहें, चबाते रहें, चबाते रहें, चबाते रहें, चबाते रहें, फिर ले जाइए, फिर सब्जी खा लीजिए। ऐसा करके देखिए, बहुत अच्छा रहता है। बाद में प्रश्न बाद में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो स्नान हो गया, वस्त्र पहन लिए, चप्पल जूते हैं जो हम ज्यादा ये रबड़ के जो चप्पल पहनते हैं, इससे भी डॉक्टर साहब जानते हैं कि पहले लोग लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे, तो नेचर के साथ में थे। रबड़ नेचर के साथ नहीं है, नेचर से काटने का प्रोग्राम है। तो जूती पहनते थे चमड़े की, तो चमड़ा चमड़े से मिला हुआ है, पैर एकदम टनाटन रहते थे।
तो हम जो ये चप्पल पहनते हैं इससे आई साइड वीक होती है और साथ में नेचर से कट जाते हैं और साथ में पैरों की बीवाइयाँ फटती हैं, पैर फटते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम कपड़े पहन लिए, अब क्या करना है? अब थोड़ी देर बैठ करके ध्यान, प्राणायाम और सबसे आज जो रिसर्च हो रही है इस समय ऋषियों की दी हुई चीज़ों की, वो चल रहा है कि ओम चैंटिंग, जिसके पास जितना भी समय हो उतना आप इसको जरूर करें। लगभग 5 मिनट तो बैठने का अभ्यास डालें। इसका प्रभाव परिवार में, स्वयं में, बच्चों पर देखना और घृत का दीपक जला करके बैठ जाएं, है ना जी। बच्चों में देखना फिर परिवर्तन और स्वयं में भी देखना। एकदम जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, 1 करोड़ सब कुछ एकदम पॉजिटिव, हर चीज के ऊपर प्रभाव। तो ऐसा हम कर सकते हैं। उसके पश्चात ऐसा करने के बाद कोई ना कोई आप आज के कुछ विचार, स्वाध्याय डायरी उसको निकालिए और कुछ पढ़ना है। जो भी आपको कोई विशेष चीज़ है उसको पढ़ें जरूर। और वो आध्यात्मिकता से जैसे है, आध्यात्मिकता हमारी कमजोरी नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कई बार आध्यात्मिकता कमजोरी बन जाती है, तो वो ना बने। तो हम आपको जो मन पसंद है उसको आप, जो रुचिकर है, जो परंपरा है घर में, एक बार स्वाध्याय जरूर करें। अब आप स्वाध्याय करने के पश्चात, अब तब तक सब उठ जाते हैं, जब कोई भी मिलता है तो आप पहल कीजिए नमस्ते करने की। पहल करने वाला जीतता है। पहल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों में कहने की जरूरत नहीं कि आप नमस्ते करो, आप ही बोलो नमस्ते बेटा जी, बोलेगा। और जी लगा के बोलेंगे ना, बेटा जी बोलें घर में, नमस्ते बेटा जी, तो वो बोलेगा नमस्ते पिताजी। वो अपने आप जी लगाएगा। हम कहते रहते हैं बेटा जी लगाओ, आपने लगाया नहीं, वो कैसे लगाएगा? सुखी रहो बच्चा, आप सुखी हो गए क्या? कोई बोल देगा ऐसे मुड़ करके तो क्या कहेंगे? ठीक है। तो हम जब हम ये दिनचर्या कर रहे हैं तो बच्चा भी ये देखेगा कि नहीं देखेगा? बच्चा भी करेगा कि नहीं करेगा? सब, पत्नी भी ध्यान देगी कि देखो सुबह से लगे हुए हैं, कितना सब अपना काम स्वयं कर रहे हैं, अपना बिस्तर स्वयं फोल्ड कर रहे हैं, वॉशरूम में चड्डी और टॉवल को भी धो करके सुखा रहे हैं, छोड़ के नहीं आ रहे हैं, वॉशरूम को गंदा नहीं छोड़ रहे हैं, वाइपर मार के आया है, बहुत अच्छे से साफ करके आया है, कंघे में बाल नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी सावधानी से कर रहे हैं, डस्टबिन भी खाली कर आए हैं अपने आप ही। तो जब ये वो देख रही है तो काहे की कचकच पचपच होएगी घर में, है कि नहीं? हम ही हैं बीमारियों के और झगड़े के कारण। तो अब आगे, अब आया कुछ खाने पीने का समय, और ये 8 बजे से पहले पहले लेने का होता है। प्रातः रास 8 बजे से पहले हो जाए। इस समय हमारी जठराग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। और सुबह 4 बजे उठे हैं तो 4 घंटे हो गए हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं। अब कुछ खाना है और उसमें ऋतु अनुकूल, प्रकृति अनुकूल वात पित्त कफ है, ठीक है। और 5 तत्व भी देखें उसमें कौन कौन से हैं कि नहीं है। और ये सारे आपके प्रोटीन वगैरह जो भी विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है, खनिज लवण है, आप सब जानते हैं इन चीज़ों को। डाइट का चयन कर लीजिए, पहले से ही सायंकाल से ही तैयारी चलती है। आपने अंकुरित बना रखे हैं तो 3
3 पात्र रखने पड़ेंगे और 3 पात्रों में जब आप बदलते जाएंगे तो तीसरे दिन अंकुरित होता है। वो सबसे अच्छा जीवंत भोजन होता है, उसमें जीवन है, जीवनी शक्ति है। और उबाल दिया तो कम हो गई, और भून दिया तो और ज़्यादा कम हो गई, और तल दिया तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये सब भुना हुआ तला हुआ पैकिंग है ना, पैकिंग फूड, इससे बचना है। ये तो भाई मजबूरी का कारण है, मजबूरी में लेते हैं उसको। तो ये इसको हैबिट में ना लाएं। बच्चों को घर में बना हुआ जब हम देंगे तो खिचड़ी है, दलिया है, दही है, रबड़ी है, खीर है, जो प्रकृति अनुसार है, नारियल पानी है, रसाहार है, जूसीज हैं, बादाम पीना है, ठीक है। प्रातःकाल दूध अनुकूल नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इसमें ऐसा हम हल्का फुल्का ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट कोई लेता है तो आप कोशिश करें वो भिगो करके ही लें, सीधे ना लें, और उनकी मात्रा अधिक ना हो। कोई ये सोचे कि ज़्यादा खाने से मैं ज़्यादा वो बन जाऊंगा, तो नुकसान भी होता है। अधिकता किसी भी चीज़ की हो वो खतरनाक होती है, ठीक है, तो उससे हम बचें। उसके साथ साथ एलोवेरा है वो ले सकते हैं, आंवला है वो ले सकते हैं, एलोवेरा और आंवला का जूस ले सकते हैं। इसके साथ साथ कईयों को मट्ठा लेने का भी अभ्यास हो जाता है सुबह सुबह, तो दही से भी मट्ठा जो है वो अच्छा काम करता है। दही थोड़ी मात्रा में लेते हैं, लेकिन ऋतु का भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से बादल हुए हैं और जो है वो महीना है जिसमें उमस ज़्यादा थी, अभी यही चल रहा है वो। इस मास में दही, मट्ठा और इसका प्रयोग वर्जित माना गया है, तो हम इस बात का भी ध्यान रखें, उसको थोड़ी मात्रा में ले लें और उसका रूप बदली करें। अगर लेना है तो जैसे लस्सी है तो उसको फुहारने लगा दिया, जीरे का छौंक मार दिया, ठीक है, तो उसमें रायता बन गया, या उसमें कढ़ी बना दिया, तो चेंज करते हैं, उसकी प्रकृति को बदल देते हैं। अब ऐसे ही गुड़ का मेल है फिर, ठीक है, इस समय तो गुड़ अच्छा रहता है इस समय। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो प्रातराश नाश्ता हो गया। अब आप पूरे दिन भर सुबह सुबह इतना काम जिसने कर लिया वो दिन भर मस्ती के साथ काम करेगा, और सुबह यदि उठा लिया फोन तो भाई सारे काम बिगड़ेंगे, और मस्तिष्क में ना तो याद रहने की क्षमता रहेगी, याद रहेगा ही नहीं। जिसने फोन का ज्यादा प्रयोग करता है ना 24 घंटे अनावश्यक, आवश्यक तो अच्छी बात है, अनावश्यक उसने जो प्रयोग करना शुरू कर दिया अनावश्यक, तो फिर सारा मामला विकृत होता है। तो हम कोशिश करें उसका सदुपयोग करें। फोन से बढ़िया कोई चीज नहीं है इस समय हमारे लिए, फोन से बढ़िया कोई चीज नहीं है। कोई भी मुख से ये निकालता है ना इस फोन ने नाश कर दिया। फोन किसका जाके डूंगा मारता है, मैंने प्रयोग करे, फोन ने नाश नहीं किया, हमने ही नाश कर रखा है भाई, जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं अपनी। उस फोन में जो प्रोग्रामिंग चल रहा है उसने नाश किया है, जो उसमें परोसा जा रहा है, जो उसमें ऐप डाली जा रही हैं, वो है उधर से गड़बड़। ये तो एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो इसका सदुपयोग करना। हम सदुपयोग करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। हम दुरुपयोग कर रहे हैं, हम तो फोन चला रहे हैं, बच्चों को मना कर रहे हैं, वो बात बनेगी नहीं। अब रात्रि की दिनचर्या शेष रहती है, आपके प्रश्नोत्तर के वो लेते हैं। एक दवाई मैं बताता हूं, सबसे अच्छी दवाई, सबसे अच्छी दवाई है भाई, वो है आपकी लार, सलाइवा। समझ में आया? इससे बढ़िया संसार में कोई दवा बनी ही नहीं है, बेशकीमती दवा है। और इसको जो तंबाकू खाता है तो खाया और बाहर फेंकेगा, इसको बाहर फेंक दिया। कैंसर से बच ही नहीं सकता जो सलाइवा को बाहर फेंक रहा है, कोई दुनिया कोई ताकत नहीं उसको बचा देगा। इसको ज्यादा अंदर लेते हैं, तो भोजन को ज्यादा देर चबाने का मतलब क्या है, सलाइवा ज्यादा मिलाना है। तो दांतों का काम है वो आंतों से नहीं लेना है, चबा चबा करके भोजन करना। कई क्या करते हैं, वार्तालाप करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, चरते रहते हैं, भोजन करते नहीं है, चरते हैं।
खींच देते, सपेट देते हैं, वैसे पता ही नहीं क्या खा रहे हो, कितना खा गए। जितना स्वादिष्ट उतना अधिक खाता है। मैं कहता हूं जितना स्वादिष्ट उतना कम खाओ, जितना भोजन स्वादिष्ट उतना कम खाओ। खीर मिल गई, ओहो आज तो मजा आ गया भाई, और इसमें तो ड्राई फ्रूट भी डल रहे हैं। ये नहीं देखेगा कि दूसरे साथी भी आ रहे हैं, उनके लिए बचेगी कि नहीं बचेगी। भर भर थाली फेंच दे भाई, 2 फटाड़ कर जाए कि माट को तो खीर मिली है। नहीं, सिवाय स्वयं के नुकसान के और दूसरों के ध्यान नहीं रख रहा है, दूसरों का ध्यान नहीं रख रहा है। मैं भला, मेरा परिवार भला, दूसरों को लगे आग। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कम खाएं, खूब चबाएं, लंबा जिए, सुख पाएं। अब देखिए, कम कम खाओ, कम बोलो, झगड़े से ही बच जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे। हाँ, तो स्वादिष्ट भोजन जो आपको रुचिकर है, रुचे सो पचे, लेकिन ठोक ठोक करके ले लिया तो वो नुकसानदायक हो जाएगा। अगर किसी चीज की मात्रा गड़बड़ हो जाती है, बेमेल भोजन ना करें। जैसे दूध का अचार का मेल नहीं है, इसी प्रकार से खीरे का रात्रि को मेल नहीं है, खीरे और खीर का मेल नहीं है। खीरा पीड़ा बन जाएगा आपके लिए, रात्रि को पीड़ा बन जाएगा। सुबह का खीरा खीरा, सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और शाम का खीरा पीड़ा। छोटी सी बात है। चौधरी मित्र सेन जी ने पतंजलि योगपीठ में अमरूद खा लिया रात्रि को और ऊपर से दूध पी लिया। क्या हालत हुई हम जानते हैं, बहुत बुरा हलवा। आचार्य जी लगे, सब डॉक्टर लग रहे हैं, बहुत समस्या हुई थी। यानी छोटी सी भूल के कारण हो जाता है ऐसा। तो ध्यान रखेंगे सभी, हम सब खाने के ऊपर भी पता होना चाहिए कि ये भोजन बेमेल है। विवाह पार्टी होती है, उसमें आमतौर पर बेमेल भोजन किया जाता है। देर रात कोई पशु खाता नहीं है, वो खा पी करके और बैठ जाते हैं, फिर वो जुगाली करते हैं। ठीक है, उसके पास एक व्यवस्था है। पशु चरते हैं, हम भोजन करते हैं। तो चरने का मतलब क्या है, उनका सिस्टम है डबल, वो ले जाकर एक जगह रखा, फिर वहां से उठा करके लाते हैं, फिर चबा चबा के फिर भेजते हैं दूसरी जगह। हमारे वो व्यवस्था है नहीं। हम पशुओं को देख करके चर जाते हैं, निगल जाते हैं, भोजन तो करते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। और कॉन्स्टिपेशन एंड टेंशन इज द रूट काजेज ऑफ ऑल डिजीज। सारे रोगों की मां की भी मां है, नानी है, ये कब्ज एक ही रोग है भाई। शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं समुचित मात्रा में, वो इकट्ठा होता जा रहा है। आंतों का साइज बढ़ता जा रहा है, चर्बी बढ़ती जा रही है, गंदगी बढ़ती जा रही है, बीच से मध्य प्रदेश बाहर आता जा रहा है, पिंडलियां कमजोर होती जा रही हैं, छाती सिकुड़ती जा रही है, कंपन बढ़ता जा रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, फिर आगे चल करके डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा, आगे चल करके आपको जो है दूसरे जोड़ों ज्वाइंट पेन और हार्ट की प्रॉब्लम और ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ये होता जाएगा। डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे अच्छा है तो आप नेचर की गोद में चले जाइए और उपवास कीजिए, क्योंकि बीच शरीर के अंदर आकाश आपने दे दिया तो सब कुछ आकाश में घटना है। तो उपवास कीजिए और रसाहार और जल पर आ जाइए धीरे धीरे। उपवास बहुत अच्छी एक चिकित्सा है। और सज्जनों, अगर डाइट में आप देखें तो आप लंच तक, आप प्रातःकाल कोई भी ऋतु अनुकूल 4 प्रकार के फल, आपकी बॉडी में जितना वेट है उसका 10वां हिस्सा इतनी मात्रा में शुद्ध उस फल का भाग, छिलके नहीं। अब मान लीजिए नारियल लिया आपने तो उसमें तो एक ही हो जाएगा, लेकिन पानी है उसमें। फल जो भी आपके ऋतु अनुकूल हैं, रुचिकर हैं और क्षेत्रीय हैं, उसको आप अपने बॉडी के जितना वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतने ही से। मान लीजिए किसी का 100 किलो है तो 1 किलो, 60 किलो है तो 600 ग्राम, इतना लेकर के और मस्ती के साथ जब लंच कर रहे हैं उससे पहले खा लीजिए। ठीक है। अब 10वां भाग, अब जो है दोपहर जब लंच आए तो उस समय ऋतु अनुकूल कोई भी 4 प्रकार की सलाद,
आपके जो बॉडी में वेट है उसका 20वां हिस्सा। मान लीजिए आपका 100 किलो है तो 250 ग्राम, ठीक है। ऐसे कितना होगा? 500 ग्राम। जितने किलो वजन उसके आगे 0 लगा लो उतने ग्राम, बस। 100 फल की मात्रा डबल है और सलाद की मात्रा आधी है।